गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगति, गुरु कर ले आप समान। इनसे बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। समादरणीय सज्जन विलीन धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। एक कबीर साहब की वाणी है, तीन लोक में लागी आगी, कहीं कबीर कह जे हूँ भागी। ये आग क्या है? ये मोह की आग है, हमारे भीतर है, हमारे शरीर के भीतर धधक रही है। उसको हम बाहर से नहीं बुझा सकते हैं और उसको साधना से ही हम बुझा सकते हैं। एक कथा याद आ रही है कि एक महिला की हॉस्पिटल में बच्चा को जन्म देते वक्त मृत्यु हो गई। बच्चा स्वस्थ रहा। उस महिला की एक बड़ी लड़की भी थी। अपने बच्चे में प्रबल मोह रहने के कारण उस महिला की जीवात्मा आगे की यात्रा के लिए तैयार नहीं हुई। जहाँ से पूर्ण जन्म की भूमिका तैयार होती है, कुछ ही दिनों बाद लोगों ने देखा कि उस नवजात शिशु के साथ चिपककर एक बिल्ली सो जाती है। कभी बिल्ली बच्चे को चाटती, कभी उसे दुलराती हुई प्रतीत होती। बच्चे के मोह के कारण उसकी यह दुर्दशा हुई। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी कुछ और घटा। उस महिला के पति ने कुछ ही महीने के उपरांत दूसरी शादी कर ली। अब उस मृतात्मा को चिंता हुई कि उसके गहने को उसकी सौत हथिया न ले और उसकी बेटी अपनी माँ के गहनों से वंचित न रह जाए। अतः जब भी उसकी सौत उसके गहने को छूती या पहनती तो चीख मारकर बेहोश हो जाती। मृत आत्मा अपनी सौत पर सवार होकर चीख चीख कर दूसरों को सुनाकर कहती, इस औरत को कह दो कि मेरे गहने को हाथ भी न लगाएं, वरना मैं इस औरत को मार डालूंगी। मेरे गहने मात्र मेरी बेटी के हैं। खैर, इस जीवात्मा ने तो अपनी वासनाओं इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता पा ली थी, पर अक्सर मृत आत्मा अपनी इच्छाओं वासनाओं को भट्ठी में जलती रहती है। वह किसी से कुछ कहना चाहती है पर वह कह नहीं सकती, किसी से अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकती। वह सबको देखती है पर उसे कोई नहीं देखता। उसके प्रतिकूल होने पर वह अपनी प्रतिकूलता को जाहिर करने के लिए तड़प उठती है, पर वह ऐसा कर नहीं सकती। वह कुंठित होकर जलती, तड़पती, बिलखती, परेशान होती रहती है। सचमुच संसार की वासना जीव के लिए बहुत ही भयावह और दुर्दशाकारक है। अपने स्वजनों के द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार से तो मोह से मोहित जीवात्मा विलखती त्रस्त होती ही है। अपने ऐन्द्रिक लिप्साओं के कारण भी वह कम दुख नहीं उठाती। खाने की वासना, देखने सुनने स्पर्श की वासना भी जीवात्मा को कल्पाती, रुलाती, तड़पाती रहती है। अगर जीवितावस्था में इंद्रिय भोगों से प्रबल आसक्ति रही तो मरने के बाद भी भोगों की प्रबल कामना रहेगी। पर भोगों को भोगने के लिए शरीर व इंद्रिय नहीं होगी। इसी समय भोगों की कामनाओं में विकल हुई कोई कोई जीवात्मा पुनर्जन्म का इंतजार न कर किसी जीवित शरीर में बैठकर अपनी इच्छित वासनाओं की पूर्ति के लिए उद्यत हो जाती है, यानी भूत बन के किसी पर सवार हो जाता है। इन वासनाओं से जीव को कुछ भी लाभ नहीं होता। जीवित और मृत्यु दोनों अवस्थाओं में
वासनाएं जीव को कष्ट ही कष्ट देती है। दुख, दुर्दशा, नरक, प्रेत योनि, भटकन, आवागमन सबका कारण है वासनाएं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जरत सकल संसारा। जब तक भीतर वासनाओं की अग्नि है तब तक संसार में कहीं भी चले जाओ जलते ही रहोगे। इस अग्नि की दाहकता से बचने का एक ही उपाय है, जीवित अवस्था में ही अपने सूक्ष्म शरीर में धधकते मोह को, वासनाओं को अग्नि साधना द्वारा बुझा डालो, जिससे यह जीवात्मावस्था में अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त किया, जिसने दुष्कर्मों से अपने को बचाया, पापों से अपने को बचाया, पुण्य किया, धर्म किया, ज्ञान प्राप्त किया, मोह और वासनाओं से ऊपर उठकर शुभ जीवन जिया, वही मरने के बाद भी सुखी हो सकता है। जो यहाँ पर शरीर संसार की सभी वासनाओं से मुक्त होकर अपने आत्मस्वरूप में अवस्थित हो गया, वही वहाँ भी मुक्त हो सकेगा। जो जीवन मुक्त वही विदेह मुक्त। गरुड़ पुराण अध्याय 1 35 श्लोक में कहा कि शीघ्रम परचल दुष्टात्मं यास्यसि त्वं यमालयम कुंभीपाकादि नाकासत्वा नयाम्भ्यध्य मरीचम। यमदूत पापियों से कहते हैं कि हे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, मैं तुम्हें जम के द्वार में खींच कर ले चलता हूँ। अरे तुमने जीवन में क्या किया, कौन सा सत्कर्म या कौन सा पुण्य किया है। फिर एक स्थान पर है, न तुमने धर्म किया, न तुमने दान किया, न हवन किया, यज्ञ आदि किया, न अपने प्रियतम प्रभु को प्राप्त करने का कोशिश किया, न तीर्थ किया, न विधि विधान से उनकी पूजा की। तुमने तो अपने जीवन को कीड़े मकोड़े और पशुओं की तरह जीवन नष्ट कर दिया। महान पुण्य से प्राप्त मनुष्य के शरीर में आकर भी तुमने आत्म कल्याण नहीं किया। अब दुख भोगने के समय तुम क्यों रोते हो। कबीर साहब फिर कहते हैं, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। यानी जीवित में तुम न तरे तो मरने के बाद तुम क्या तर सकोगे। कबीर साहब फिर कहते हैं, तीन लोक में लागी आगी, कहीं कबीर कहे जे हूँ भागी। तीन लोक में अग्नि लगी हुई है, तुम भागकर कहाँ जाओगे। जान लेना, बाहर अग्नि नहीं लगी हुई है, या तुम्हारे भीतर अग्नि लगी हुई है। इसलिए तुम किसी भी लोक में चले जाओ, वहाँ भी तुम्हें अग्नि की दाहकता दहकाती रहेगी। अगर तीनों लोक में अग्नि लगी है होती तो उससे मानवीय शक्ति नहीं बुझा सकती, और मानव हर हालत में उस अग्नि में जलते झुलसते रहने का मजबूर रहता है। पर अग्नि तो भीतर है। अगर भीतर के मोह वासना अज्ञान की अग्नि को बुझाया जा सके तो हर जगह शीतलता शांति ही है। कबीर साहब कहते हैं, ये मन तो शीतल भया, ये मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जे ही बसंतर जग जरे, सो पुनि उदक समान। जब ब्रह्म ज्ञान उपज जाता है तो मन शीतल शांत हो जाता है। जिस अग्नि से संपूर्ण संसार जल रहा है वह अग्नि ब्रह्म ज्ञानियों के लिए पानी की तरह शीतल ठंडा हो जाता है। फिर कबीर साहब कहते हैं, पानी माही अग्नि को अंकुल, जरत बुझावे पानी। जीवात्मा रूपी पानी में विकारों की अग्नि का अंकुर है। इस विकार अग्नि को बुझाने में समर्थ जीवात्मा अज्ञानवश इसमें जलती है। यह अग्नि आत्मज्ञान रूपी पानी से ही बुझ सकती है। जैसे पानी अग्नि को बुझाने में समर्थ है, वैसे ही जीवात्मा रूपी पानी
वासनाओं की अग्नि को बुझाने में समर्थ है, पर पानी तुल्य जीवात्मा इस अग्नि में जलती है, इसे बुझाती नहीं अज्ञान के बिना। मन में वासनाएं उभरती पनपती हैं, पर क्योंकि मन से जीव ने संबंध जोड़ रखा है, इसलिए जीव वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है। जैसे ठंडा जल भी जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वह भी उबलने लगता है और दूसरे को जला झुलसा देने की में समर्थ हो जाता है। जल का अपना गुण उष्मा नहीं है, पर जब वह अग्नि के संसर्ग में आता है तो वह भी गर्म हो करके दूसरे को भी जला सकता है। उसी तरह जीवात्मा में वासनाएं नहीं हैं, पर जब जीवात्मा अपने को भूलकर मन से संबंध जोड़ लेती है, मन से संसर्ग कर लेती है, तो मन की वासनाएं जीव पर हावी हो जाती है। मेरा, तेरा, मैं हूँ, मेरा धन दौलत, मेरा पुत्र पौत्र और सबसे अधिक मेरा शरीर, यही है अज्ञान की अग्नि जो जीवात्मा में लगी हुई है। संसार की वस्तुओं को कितना भी मेरा मेरा माना जाए, लेकिन इस बात को दिमाग में ठूस लो कि किसी की कदापि नहीं हो सकती। यह शरीर जिसमें तुम बैठे हुए हो और सोचते हो कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो और न जाने कितने रिश्ते जिसमें आप जकड़े हुए हैं, वे वस्तुतः आपके नहीं हैं। आप इन सबों से परे हैं। आपको एक दिन इसे छोड़कर जाना है, पर इन झूठे रिश्तों में जब आप चिपक जाते हो तो आपके भीतर मोह की अग्नि, अज्ञान की अग्नि धधकने लगता है। जरत शीतल पानी तुल्य जीवात्मा स्वयं भी अज्ञान वासनाओं से आक्रांत होकर जलने लगती है। बुझावे पानी यानी इस अग्नि को तनी बुझा सकती है जब उसे अपनी पानी रूप आत्मा का ज्ञान हो। यह सुनकर जिज्ञासा हुई कि शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा असंग है, आत्मा में मोह वासना नहीं व्याप्ति, आत्मा सबसे परे हैं, और आप कहते हैं उसी आत्मा में अग्नि लगी है, यह क्या है? तो इसका उत्तर फिर कबीर साहब देते हैं, एक नजर रे जरे नौ नारी। असंग होने के कारण एक जीवात्मा इस अग्नि से नहीं जलती, बाकी 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी 9 नारी इसमें जलती धधकती और प्यासी होती रहती है। अगर ऐसा हुआ तो जैसे दुर्दशा और भटकन तथा दुखों से ओतप्रोत कांटों से लदे फदे रास्ते में अपने आप को धकेल रहे हो, यह जान लो कि मृत्यु के उपरांत कुछ नहीं होने वाला है। समय बीत जाएगा, जब आंखें बंद हो जाएगी, जब प्राण छूट जाएगा, उस समय सिर धुन कर पछताने के अतिरिक्त कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनकर इसी के अनुरूप जीवन जियो। शास्त्रों का निचोड़ है यही ज्ञान। मृत्यु के बाद लोग गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। गरुड़ पुराण में यही सब वर्णित है, लेकिन मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुना दिया जाए तो बेचारा जीव क्या कर सकता है? उसको तो जीवन काल में ही सुनना चाहिए था। उसके पल्ले कुछ नहीं आता। वह रो सकता है, कलप सकता है, विकल हो सकता है, पर अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए अभी भी बिगड़ी बात बना लो। फिर कबीर साहब कहते हैं, एक न जरे जरे नौ नारी। इस शरीर में रहने वाला एक चेतन केवल नहीं जलता है, बाकी इसमें जो 9 नारी यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सभी जलते हैं, मोह से एकदम ग्रस्त रहते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय।